मित्रों प्रणाम। आदरणीय बंधुओं, एक नया विषय लेकर आज हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। हम सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, राजनीतिक बातें सुनते हैं, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं आज एक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। और आज की इस मिलावटी दौर में मित्रों, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य बनता जा रहा है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को अगर हम सही रख लेते हैं तो सारी ज़िंदगी हम खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है और हमारे बुजुर्ग पहले भी कहते आए हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य एक अनमोल रत्न है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है मित्रों, तो जीवन की सारी खुशियाँ आपके लिए बेहद ही प्रसन्नता पहुँचाएँगी, आपको अच्छी लगेंगी, सब कुछ ठीक है। अगर आपके सिर में, दांत में कहीं भी कोई दर्द परेशानी है, तो आपके आसपास चाहे कोई भी खुशी हो, चाहे भी कोई भी त्यौहार हो, चाहे किसी की जश्न मनाए जा रहे हो, वो आपके लिए निरर्थक साबित होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी कष्ट या कोई बीमारी शुगर की ही हो गई और आप धन दौलत वैभव ये सब कुछ है आपके पास, आपके सामने रखी चाय, आप बिस्कुट या फल फ्रूट आप खा नहीं सकते, दौलत बेकार हो गई। तो इसलिए हमें पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ज़रूरी क्या है, उन बातों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ऐसी जो बातें हैं उनको अगर आप अमल में लाते हैं, आप प्रतिदिन अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छे व्यक्तित्व साबित हो सकते हैं। तो उसमें तमाम बातें हैं। सबसे पहली जो बात है, आप बड़े बड़े विशेषज्ञों को सुनिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तमाम विशेषज्ञों और उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त की हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। हमारी बात को अमल में लाने से पहले आप जो साइड के आपके लिंक हों, जो भी कोई हो, उनसे आप विश्वास प्राप्त करके जो मैं बात बता रहा हूँ क्या वो ठीक है, तब आप अमल में लाइएगा, पहले मत लाइएगा। अगर आपको वो फ़ायदा पहुँचाती हूँ तो। लेकिन मेरी जो बात मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत प्रामाणिक और सत्य बातें हैं। पहले तो यही है कि आपको चाहे एक टाइम का भोजन अपना कम कर दीजिए, लेकिन प्रतिदिन आप योग, व्यायाम, प्राणायाम निश्चित रूप से करना शुरू कर दीजिए कल से ही, सुबह से। और वो चाहे आप उसमें केवल 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का भी समय दे सकते हैं, लेकिन वो नियमित होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा योग करेंगे और उसके बाद 15 दिन 2 दिन करेंगे, छोड़ देंगे, तो कोई फ़ायदा लाभ नहीं होने वाला है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो इसलिए मित्रों, जो आप नियमित कोई काम करेंगे तभी आपको उसमें फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो इसलिए आप चाहे 10 मिनट करें, लेकिन योग, प्राणायाम और व्यायाम अवश्य करें। शाम को खाना खाने के बाद 1000 कदम, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, टहलना ज़रूरी होता है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत लाभदायक होगा। आप सुबह को जब उठते हैं तो मुंह में पानी भरकर आँखों पे 10 से 15 बार खूब आँखें खोल के ताज़े पानी से छप्पा मारिए। चश्मा लगाने की निश्चित रूप से कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सही आंखों से हमने शुरुआत कर दी है तो। और अगर चश्मा लगा हुआ है, अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपको नंबर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप पेशाब जाते वक्त, टॉयलेट जाते वक्त अपने दांतों को बंद अगर रखते हैं, बोलते नहीं हैं, तो आपको कभी भी दांत उखड़वाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, खाने से के बाद और नहाने से पहले पेशाब जरूर जाना चाहिए। पानी पीकर तुरंत पेशाब नहीं जाना चाहिए और पेशाब जाके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे तमाम नियम हैं जो कुछ और हम कंटिन्यू रखते हैं, आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पूरी आ गई।